हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम 10 नवंबर से 17 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे। ये जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन और गाइडेंस के लिए होगी और ये ओवरऑल रीडिंग है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि 10 नवंबर से 17 नवंबर तक एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है या यूनिवर्स जी आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो जेमिनाई, ये आपके हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो दासन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप का जो पास्ट है काफ़ी अच्छा बीता है। अब फिलहाल के लिए भी आपकी एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं, बच्चे की एनर्जी में रहने वाले हैं। और हो सकता है कि जिनको बच्चा होने में दिक्कत आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, या तो वो कंसीव कर सकते हैं या तो उनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। उनका है उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। अगर आप समय पर दवाइयाँ लेंगे, मेडिकल में जाकर चेकअप करवाएंगे, तो जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए आपको परेशानियाँ दिक्कत उठानी पड़ रही थी, वो रास्ता आपका ज़रूर खुलेगा। तो आप जाइए, कोशिश कीजिए और आप कंसीव करने में भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी और आपके घर बहुत जल्द ही हो सकता है कि यूनिवर्स जी बच्चा देने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। आपका जो ये हेल्थ है काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, सक्सेस दिखाई रहा है, दे रहा है। तो आप घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। आप काफ़ी सेहतमंद इस हफ्ते रहने वाले हैं। रास्ता आपको मिलने वाला है कुछ ना कुछ। जिनको परेशानियाँ दिक्कत हो रही थी और जो स्वस्थ थे वो अगर ध्यान देते हैं तो और भी स्वस्थ हो सकते हैं। ये वेल्थ के लिए है। तो जेमिनाई, कहीं ना कहीं आप किसी जंजाल में फंसे हुए हैं, किसी झंझट में फंसे हुए हैं। आपको बहुत सोर्सेज मिल रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरफ जाएं। आप एक माया जाल में, कह सकते हैं कि एक माया जाल में फंसे हुए हैं। आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि आप किस कोई बिजनेस करें, जॉब करें, नौकरी करें, फाइनेंस का काम करें, किस चीज़ में आपको फ़ायदा होगा, किस चीज़ में आपको नुकसान होगा। तो आप इस चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप परेशानियां, दिक्कतें इसमें उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस माया जाल से, इस झंझट से, परेशानी से बाहर निकलकर कहीं एक जगह स्टेबल होते हैं तो आप धीरे धीरे करके अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, अच्छी सफलता पा सकते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को एक तरफ करना पड़ेगा, इसमें समझौता करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेल्थ वाइज आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और इसी तरह अगर आप भटकते रहे, भागते रहे तो आप इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। द डेविल, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, लग रहा है कि कुछ बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि आपको किसी ने बांधा हुआ है, किसी ने जकड़ा हुआ है, कोई आपकी खुशियों में टॉक्सिक बना हुआ है या जहर घोल रहा है। तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा तीसरा बंदा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपको प्यारा बनकर आपको परेशानी या दुख दे रहा है। तो आप अगर किसी मेंटोर की, किसी गुरु की सलाह लेते हैं, किसी और अगर ऑपोजिट सेक्स की मदद से अगर आप थोड़ा बहुत कुछ
पढ़ाई करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो और अपने इस बंधन से बाहर निकलते हैं, तो आप धीरे धीरे करके इसमें आगे जा सकते हैं। अब और आपको अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर आप ध्यान दीजिए कि कौन आपका नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है कि कोई आपका प्यारा बनकर ही आपका गला काट रहा हो, आपको धोखा दे रहा हो, या किसी चीज़ का लालच देकर आपको परेशान कर रहा हो, या आप किसी न किसी एडिक्शन में या फंस गए हैं, कोई ना कोई आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, या आपने जुआ खेलना या गैमलिंग करना या इस स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना शुरू कर रखा है, जिससे आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आपको इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस जंजाल से, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने एनवायरनमेंट को, आपकी जो बुराइयां हैं, आप में जो एडिक्शंस हैं, जो लत लगी हुई है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये जॉब के लिए आया है। तो जो लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जो चक्कर लगा रहे थे और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। उनको कोई ना कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अच्छी उनको जॉब मिलने वाली है, नई बिगनिंग, नई शुरुआत उनकी होने वाली है। अगर वो बचपना छोड़कर मैच्योर वे में अगर आगे बढ़ते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे करके, चाहे भले ही थोड़ा सा समय लगे, लेकिन उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा करियर उनको मिल सकता है, बन सकता है। और जो ऑलरेडी जॉब में है तो उनको अच्छा रैंक, अच्छा पद भी मिल सकता है अगर वो कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड आया है। तो लग रहा है कि बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको पास में घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, और किसी न किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। कोई कोई जालसाजी, कोई छल, कोई कपट आपके साथ हुआ है, जो कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री आपके साथ हुई है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन समय रहते आपको पता चल जाएगा और आप उसको सुलझा सकेंगे। तो अगर या फिर आपने कोई राज, कोई रहस्य दूसरे बंदे से छिपा रखा है, जिसके कारण आप अपना प्रॉफिट को या बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो खुलकर इसको सामने आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपका बिजनेस में घाटा हुआ हो, कोई चोरी हुई हो, कोई राज, कोई रहस्य छिपा हुआ हो, कोई ऐसी या किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस हो जो आपको चोरी छिपे करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो उन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आपका रहस्य, आपका राज खुल सकता है, आपको काफ़ी नुकसान इसमें पहुंच सकता है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो इससे बाहर निकलिए और अच्छे काम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। बुरे कर्मों से आपको दूर निकलने की ज़रूरत है। जो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई छिपा छिपाई कर रहे हैं या कोई चोरी कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं, किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जो सामने वाला आपको जितना भाव देता है, जितना प्यार मोहब्बत देता है, आप भी उसको उसके बदले उतने ही प्यार मोहब्बत देंगे। प्यार मोहब्बत देने वाले हैं आप, और उससे ज़्यादा अभी आप पैसा बनाने में लगे हुए हैं, आप अभी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, अभी आप प्यार मोहब्बत के झंझट में नहीं फंसना चाहते। तो लेकिन आगे जाकर अगर जिससे भी आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे आप हमेशा उसके साथ इंसाफ करेंगे, आप काफ़ी अच्छा उसको रखेंगे, काफ़ी स्टेबल रहेंगे।
तो अभी के लिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में है, सिंगल रहने में है, और इसी में ही इसका कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए पहले आप स्टेबल हुए, फिर प्यार और मोहब्बत के बारे में सोचिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अभी आपने शादी नहीं की है, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये शादी, आपका ये प्यार, आपका ये रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आगे जाकर शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, अच्छी विक्ट्री उनको मिल सकती है। और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसमें आपको नेम और फेम मिलेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। ये रिश्ता एक मिसाल बन सकता है। तो ये रिश्ता आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये फ़ौरन से आपका रिश्ता आया हो, या आप फ़ौरन में गए हों, या किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट से भी हो सकता है कि आपका रिश्ता आपको मिला हो, आपका प्यार आपको मिला हो। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी खुशखबरी का कार्ड है, एनर्जी आपके फेवर में है। द मून, ये अभी अगर आप किसी नए काम की शुरुआत चाह रही हैं तो अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये समय आपके फेवर में नहीं है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपसे छिपाया जा रहा है, कोई धोखा आपको इसमें मिल रहा है। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर, सोच समझ कर आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस या कोई काम या कुछ भी आप नया शुरू करते हैं तो अभी के लिए रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि ये एनर्जी कुछ दिनों के लिए होती हैं, फिर से ये चेंज हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार के बाद, उसको जांच परख के बाद, मेन जो बात है कि जांचिए, परखिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए। कोई मिस्ट्री, कोई राज इसमें ना छिपा हो तो खुलकर सामने वाले से बात कीजिए, तभी इस रिश्ते को या इस प्यार को या इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।